कह दिया कि स्नान करने से बुद्धि ठीक होती है, नहाने से 10 चीजें मिल जाती हैं। जो आप रोज नहाते हैं ना, ये सब चमड़ी चमकाने के लिए नहीं है। जो आप नित्य स्नान करते हैं, रोज के स्नान करने से 10 चीजें प्राप्त होती हैं। जो नहीं नहाते हैं 8-8 दिन तक, वो भी सुन लें, जो रोज नहाते हैं वो भी सुन। स्नान का कितना बड़ा प्रभाव है। एक श्लोक बोल रहा हूँ, महात्मा विदुर के मुंह से निकला है, और इसी श्लोक को पूरा करके फिर हम अपनी बात को विराम दे देंगे। गुणा 10 स्नान शीलम भजन्ते बलम रूपम स्वर वर्ण प्रशुद्धि स्पर्शस्व गंधस्य विशुद्धता च श्री सुकुमार्यम प्रवरांश नार्यः। जो व्यक्ति प्रतिदिन स्नान करता है उसे 10 प्रकार के लाभ मिलते हैं। मैं तो कहता हूँ गर्मी का समय है, दोनों समय नहाइए, सुबह भी और संध्या के काल में भी नहाइए। ऐसा भारत है अपना, जहाँ लोग धार्मिकता के हिसाब से स्नान करें। और जगह पर तो सिर्फ चमड़ी चमकाने के लिए नहाया जाता है, लेकिन यह भारत की बड़ी महिमा है। क्या क्या मिलता है नहाने से, महात्मा विदुर बता रहे हैं धृतराष्ट्र को। वो कहते हैं कि स्नान करने से शारीरिक शक्ति बढ़ती है, ये शरीर अच्छा काम कर। आप समय से नहा लेते हैं, सूर्य भगवान की किरण बाद में निकले उससे पहले आप नहा लेते हैं, तो एक बीमारी नहीं होती जिसको सर्द गर्म की बीमारी। जो लेट देर में नहाते हैं उन्हें 3 रोग पनप जाते हैं, बात, पित्त और कफ। खूब धूप में आप नहाएंगे तो ये बीमारी तो हो ही जाएगी। इसलिए सूर्य निकलने के 1 घंटे 24 मिनट के बाद तक का ही नहाने का, और एक संध्या काल का है। गर्मी का समय दोपहर में 12-1-2 बजे मत नहाइए, देह को कष्ट हो जाएगा, पीड़ा हो जाएगी। या सुबह का समय है, 6 बजे सूर्य भगवान निकलते हैं, 7:15 बजे, फिर संध्या को सूर्यास्त हो जाता है, उसके बाद आप स्नान करें। जो व्यक्ति प्रतिदिन स्नान करता है उसे 10 प्रकार के लाभ मिलते हैं। नंबर 1, शारीरिक शक्ति, उसके शरीर की ताकत बढ़ती है, शक्ति बढ़ती है। दूसरी बात बताई, रूप आकर्षक व्यक्तित्व बन जाता है, चेहरे पर निखार आता है। ये रोज के नित्य के स्नान कर ये गुण मिलता है, फायदा मिलता है, चेहरे पर निखार आएगा। अगली बात बताइए जो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है कि नित्य स्नान करने से आवाज में मधुरता चल के आती है, कंठ सुरीला हो जाता है, कंठ साफ हो जाता है, आवाज मधुर हो जाती है। आप सुन नहीं रहे हैं, ये प्रत्येक दिन स्नान करने की बात कही गई। भोर में जल्दी से यदि आप स्नान करते हैं, सूर्य भगवान के निकलने से पहले नदियों का नाम लेकर आप स्नान करते हैं, तो ऐसे कंठ सुरीला होता है, आवाज मधुर हो जाती है। ऐसा महात्मा विदुर कह रहे हैं, उनका अपना एक अनुभव है। स्वयं धर्मराज ही धरती पर विदुर बन करके आए हैं। बहुत बड़ा पावर युक्त ये व्यक्ति। हो सकता है आप 40, 50, 60 साल के हो गए हों, ये बात आप पहली बार सुन रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। मैंने पहले भी कोरोना काल में आपको विदुर नीति सुनाई है, हो सकता है कि ये बातें हम न सुना पाए हों। और ये मैं विदुर नीति के अध्याय नंबर 5 से आपको चर्चा कर रहा हूँ। कल भी मैंने 5वां अध्याय आपके बीच में गाया, और आज भी 5वें अध्याय से ही मैं आपको चर्चा कर रहा हूँ। 5वें अध्याय का 33 नंबर का श्लोक है। ये तो आप गूगल में भी डाल के देख सकते हो कि हम सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं। गुड़ा 10 स्नान शीलम भजन्ते बलम रूपम स्वर वर्ण प्रशुद्धि। इसमें कहा गया जो समय से नहाते हैं उनकी आवाज मधुर हो जाती है और साफ हो। और वाणी का बड़ा प्रभाव है, वाणी से दुनिया को आप अपना बना लेते हैं, और कर्कश वाणी ही हमें अपनों को हमसे दूर कर देती है। तो वाणी की मधुरता में नित्य का स्नान, और वो भी समय से पहले स्नान हो जाए। सूर्य भगवान की पहली किरण बाद में निकले, उससे पहले आप नहा धो के तैयार हो जाएं। फिर आप देखिए, फिर आपका कंठ कितना सुरीला होता है। आदमी जब प्रातः बिस्तर पर पड़ा रहता है तो 2 लोग रोज उसके जीवन में आते हैं। एक दुर्योधन आता है एवरीडे, और एक युधिष्ठिर आता है। युधिष्ठिर आकर के कहता है 4 बज गए हैं, खड़ा हो जा। नहाएगा, अमृत स्नान हो जाएगा, 1 माला जपेगा, 10,000 माला जपने का फल मिलेगा। खड़ा हो, ब्रह्म मुहूर्त है। ये युधिष्ठिर प्रत्येक दिन स्त्री पुरुष सबके यहाँ आते हैं, वो कह के चले जाते हैं। इतने में मौका मिलता है दुर्योधन को। दुर्योधन भी आता है। दुर्योधन कहता है भले आदमी, अभी तो 6 ही तो बजे, तुझे करना क्या है? पड़ा रहे, आराम से नहाना धोना, कोई काम धाम तो है नहीं। क्या करेगा अभी से नहा करके? खिचड़ी बनी मिली जाएगी 8 बजे, 12 बजे भोजन मिल ही जाएगा। अब ऐसा तो है नहीं कि इंतजार करना पड़े पुत्र वधू का कि थाल कब आएगा परोस करके, तो वो तो है नहीं, सब बनी बनाई मिल ही जाएगी। वो हमारे गांव की कहावत है, हाथ हले नहीं पैया और बैठो दे गुसैया। ये दुर्योधन इतना बदमाश है, लोग सुबह बिस्तरा छोड़ना भी चाहते हैं तो ये दुर्योधन उन्हें छोड़ने नहीं देता। उत्साही युधिष्ठिर है और आलस्य ही दुर्योधन है।
इस आलस्य को अपने आप से दूर भगाइए। जो ऐसे आलसी हैं वो तो ताली बजा ही नहीं रहे हैं, मेरे आसपास भी बैठे हैं, घड़ी देखते हैं अभी तो 6 बजा है ना, अभी 6 बजे जा करके क्या करेंगे? आदत पड़ी है ना। अब कुतरिया की पूंछ 6 महीना घूरे में ठुसी रही, दबी रही, निकाली तो टेढ़ी की मेढ़ी। चाहे बिना गंगा सागर भेज दो तो फर्क ना पड़े। हाँ, और गंगा सागर के ऊपर भी कोई सागर, कोई फर्क नहीं, बोलते रहो, तुम्हारा काम बोलने का है, हम तो इधर से सुन के उधर से निकाल देंगे। मेरी बात मन मानिए, महात्मा विदुर की बात मान लीजिएगा, जीवन सार्थक हो जाएगा। 2 बहनें बाहर हरी घास पर घूम रही थी, 4:30 बज रहा था। मैंने कहा बड़े जल्दी जग गए। बोले कि आपकी बातों का असर हो गया है। हम आज ही भोर की बात है, सुबह की बात। जी तुम तो नहीं थे, तुम तो नहीं थे, तुम्हारी जैसी थी कोई, माँ बेटियां दोनों थी, तुम भी शायद माँ बेटी हो, तो वो भी माँ बेटी दोनों घूम रही। नहीं, वहाँ आगे घास में आगे मैंने, हाँ आप अच्छा करते हैं, इसलिए आपका गला भी तो इतना मधुर है, इतना मीठा है। तो कहा कि आपकी बातों का बड़ा असर हो रहा है, बहुत असर हुआ है। वो आश्चर्य जैसा लगता है कि हम इतने जल्दी जग रहे हैं, जल्दी। महात्मा विदुर को जो पढ़ लेगा, पहुंचो अब यहाँ मत, टाइम हो गया। तो ये बातें जो कही गई हैं ये बहुत अद्भुत हैं। 10 बातें मैं आपको बता रहा हूँ स्नान की। तो उसमें एक ये है मधुर आवाज, बिल्कुल साफ सुथरी। और अगली बात बताई है उज्जवल और चमकदार रंग। जो लोग काले हैं वो बुरे नहीं लगते, जो लोग मैले कुचैले हैं वो बुरे लगते। हमारी नीति में कहा है कि यदि मैल कुचैल से रहने वाला व्यक्ति, तुम तो हो क्या, विष्णु भी मैले कुचैले रहेंगे तो लक्ष्मी मैया संग छोड़ के चली। आसपास थूको मत, ये हमारी बरकत को मिटा दे। बहुत लोग वहीं बैठेंगे, पिचर वहीं करते रहते हैं, चाहे जहाँ थूक देंगे। उन्हें होश नहीं है, उन्हें अकल नहीं है कि तुम बैठे कहाँ। मैंने मंदिर के पर्दों से लोगों को नाक पहुँचते, क्या कहा जाएगा उन्हें? ये यहाँ पर बोला जा रहा है। महात्मा जी कहते हैं कि उज्जवल और चमकदार रंग रूप आपका बनता है। आप सांवले हैं तो बुरे थोड़ी लगते हैं। सांवले का मतलब है ज्यादा पक गए। गुलाब जामुन सांवली होती है, रसगुल्ला से भी बढ़िया लगती है। हाँ, सांवली सबरी माता भोरी भक्त सुपड़ खां से अच्छी लगती है। जो ज्यादा गोरे हैं बुरा नहीं मान लेना। हाँ, जिनका गेहुआ रंग है फिर तो बात ही क्या है। तो चमड़ी में बड़ा निखार आता है, चेहरे पर बहुत रौनक बढ़ती है, बहुत सुंदरता बढ़ती है। ये नित्य स्नान की बात है। फिर कहा गया कोमलता, शरीर बहुत कोमल हो जाता है। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण का शरीर बहुत कोमल, लेकिन युद्ध के लिए जाते थे तो वज्र की तरह कठोर हो जाते थे। अगली बात कही कि नित्य स्नान करने से देह में से खुशबू आती है, सुगंधी आती है। प्रत्येक दिन समय से स्नान किया जाए तो देह में से सुगंधी, देह में से खुशबू आएगी। समझ में आ रहा है? स्नान करने से पवित्रता बढ़ती है, स्नान करने से व्यक्तित्व में चमक, स्नान करने से, ये बहुत अद्भुत बात कही है, 60 साल की उम्र में भी आप 45-50 के दिख। ये स्नान की बहुत बड़ी महिमा है। सूखे पेड़ में पानी दे दो, वो हरा भरा रहता है। उसी प्रकार से स्नान करने वाले ढलती हुई उम्र में भी युवा जैसे दिखाई दे। और मुझे विश्वास है कि महात्मा विदुर की ये बात जरूर आगे। बिना नहाए रसोई में मत जाइए, बिना नहाए मंदिर में नहीं जाइए, और बिना नहाए यात्रा मत कीजिए। स्नान करके ही आपको यात्रा करनी है, नहा के ही आपको रसोई में, स्नान करके ही आपको मंदिर में प्रवेश करना है। महात्मा विदुर कहते हैं इससे बुद्धि प्रखर होती है, बुद्धि काम करे। जिसके बुद्धि काम करे वो तो अपराध कर ही नहीं सकता ना। तो जो धृतराष्ट्र ने पूछा और वह उसका बड़ा अद्भुत जवाब दे